प्रकार से ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान चाहता है कि वो प्रोग्रेस करे, लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए कुछ खास ट्रेड्स या कुछ खास मेरिट्स की एक पर्सनालिटी में ज़रूरत होती है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिससे मैं लाइफ के बहुत ही बढ़िया 3 लेसन्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी देने वाला हूँ। सो जस्ट लिसन टू द स्टोरी विद द फुल ऑफ अटेंशन। कहानी है 2 लोगों के बारे में जिसका नाम है मामा और फूफा। ये दोनों लोग कोई रिश्तेदार नहीं है, ये दोनों ही कैरेक्टर्स के नाम है, ये दोनों ही लोगों के नाम है। एक का नाम है मामा और एक का नाम है फूफा। दोनों मिलकर ये निर्णय करते हैं कि हमें लाइफ में एक बिजनेस करना है और कोई ऐसा काम करते हैं जिसको बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाए। तो बहुत सोच विचारने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई चीज़ खरीदेंगे जो खराब भी नहीं होगी लंबे समय तक और कहीं ना कहीं वो जो है धीरे धीरे उसकी कीमत भी बढ़ती रहे। तो बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने ये निर्णय किया कि हमें लोहा खरीदना चाहिए। दोनों लोहा खरीदते हैं और लोहे को खरीदकर मामा जो है उसे कहीं छुपा कर रख देता है फूफा के कहने पर। फूफा कहता है कि इसे ऐसी जगह छुपा दो जहां ये सुरक्षित रह सके। मामा उसे पुरानी एक कोठरी में छुपा देते हैं और वहां छुपाने के बाद काफ़ी दिनों तक वो लोहा जस का तस पड़ा रहता है। दोनों उसके बारे में कुछ भी पूछताछ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मामा के मन में लालच आता है, इसलिए वो जो है उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेता है, फ़ायदा कमा लेता है और ये बात फूफा को बिल्कुल भी नहीं बताता है। फूफा इस बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं रखता है। नाउ कुछ दिनों बाद फूफा जो है मामा के पास आता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि मार्केट में लोहे के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए जो लोहा हमने कुछ दिनों पहले ख़रीदा था उसे हमें बेच देना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू सेल एंड बुक द प्रॉफिट। नाउ दिस टाइप ऑफ टॉक जैसे ही जो है फूफा मामा को कहते हैं तो मामा कहता है कि लोहा कहाँ है, वो तो वहाँ नहीं है लोहा। तो फूफा पूछते हैं कि कहाँ गया लोहा। तो मामा कहते हैं कि वो जो है घुन खा गई। इट मीन्स रस्ट ने उसे ख़राब कर दिया, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। अब मेरे पास जो है कोठरी में पुरानी जहाँ पे मैंने रखा था वहाँ कोई लोहा नहीं है। तो फूफा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ही बिकम्स सो एंग्री, ही बिकम्स सो फ्यूरियस, बट वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद फूफा जो है मामा के पास फिर से आता है और कहता है कि मैं एक शादी में जा रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, तो क्यों ना तुम अपने बच्चे को मेरे साथ भेज दो। वो शादी में मौज मस्ती करेगा, खाना पीना करेगा, इसलिए मुझे जो है कोई पार्टनर भी चाहिए साथ में जाने वाला, तो उसे तुम मेरे साथ में भेज दो। तो मामा कहता है ठीक है, मेरे बच्चे को ले जाओ, उसे खाने पीने का शौक़ है, तो उसके खाने पीने का ध्यान रखना। तो फूफा जो है मामा के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन उनका लड़का वापस नहीं आता। मामा को चिंता होती है। अब मामा जाते हैं फूफा के पास और कहते हैं मेरा बच्चा अभी तक आया नहीं, कहाँ गया। तो फूफा एक कहानी बताते हैं कि भाई मैं जब शादी से वापस लौट रहा था तो एक चील जो है उसे उठा के ले गया। मामा कहता है कैसी बात कर रहे हो यार, एक 12 साल के बच्चे को चील कैसे उठा के ले जा सकता है। तो वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो फूफा को, तुम राजा भीमसेन के पास चलो, वही इसका न्याय करेंगे। कोई बात नहीं, फूफा और मामा दोनों जो है राजा भीमसेन के पास चले जाते हैं और राजा भीमसेन को सारी बात बताते हैं। राजा भीमसेन भी कहते हैं कि भाई तुम जो है फूफा झूठ बोल रहे हो, 12 साल के लड़के को एक चील कैसे उठा के ले जा सकता है, तुम जो है मामा का लड़का उसे वापस कर दो। अब यहाँ पर फूफा कहता है कथ कहूँ कथवाली, जब लोहे को घुन खा सकता है तो लड़के को चील उठा के क्यों नहीं ले जा सकता। और यहीं पर मामा के द्वारा कही गई बेईमानी के बारे में राजा भीमसेन को जब पता चलता है तो वो राजा भीमसेन मामा को कहता है कि इसका तुम लोहा इसे वापस लौटा दो तो ये तुम्हारा लड़का तुम्हें लौटा देगा। और यहीं कहीं ना कहीं जो एक सच छुपा रखा होता है मामा ने, वो बाहर आता है। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी अगर इस एक इंटरेस्टिंग और एक डिफरेंट पैटर्न की कहानी से लर्निंग लेनी हो तो शायद आपको थोड़ा सा डीप में सोचना पड़ेगा। आई हैड टोल्ड यू इन द बिगनिंग के 3 लाइफ के बहुत बड़े लेसन इस स्टोरी से मिलते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस स्टोरी, ये जो कहीं ना कहीं इसकी लर्निंग्स हैं ये मैंने खुद डिस्कवर की है, जिसमें सबसे पहली लर्निंग है कि ग्रीड इज़ अ टेरिबल वाइस। हिंदी में कहा जाता है लालच बुरी बला है। कभी भी लालच में आकर कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए।
मामा ने प्रॉफिट अपना कमाने के लिए जो है अपने पार्टनर को झूठ बोला, तो आप कभी भी किसी को लालच में आकर झूठ ना बोलें। सो दिस इज द फर्स्ट ग्रेट लर्निंग। सेकेंड थिंग आई वुड से, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मीन्स ईमानदारी जो है वो लाइफ में सर्वश्रेष्ठ नीति है। कभी भी जो है इससे हमें स्टेप बैक नहीं करना चाहिए, चाहे लाइफ में आपको कितना भी प्रॉफिट कमाना पड़ रहा है, कितना भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ईमानदारी से आप अपने कदम पीछे कभी ना हटाएं। सेकंड। थर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज यू सो सो शैल यू रीप। हिंदी में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप कभी भी किसी के साथ बुरा करने की सोचते हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा। मामा ने फूफा के साथ बेईमानी करने का सोचा, गलत करने का सोचा, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं आगे जाके गलत हुआ। और डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार की है कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ऑटोमेटिक हमें कई बार ये आगे चल के रियलाइज़ होता है कि मैंने किसी का गलत किया है, इसलिए मेरा भी कहीं ना कहीं गलत होने वाला है। तो ऑल द थ्री लर्निंग वी शुड इम्प्लीमेंट इन अ लाइफ। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। पहला, ग्रीड इज़ अ टेरिबल वाइस। सेकेंड मैंने कहा ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एज यू सो सो शैल यू रीप। मीन्स जैसी आप गलत काम करेंगे तो वैसा आपके साथ भी गलत होगा। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं बहुत अच्छा लाइफ लेसन दे पाया हूँगा, क्योंकि एक छोटा सा सेंटेंस भी याद रखना है आपको तो उसके पीछे एक अगर बहुत बड़ा रीज़न या आपने कहानी सुन ली है तो इन तीनों ही चीज़ों को मेरे हिसाब से आप लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, याद भी रख पाएंगे। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये तीनों ही लाइफ के बहुत बड़े लेसन और भी लोगों को सीखने को मिले। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।